की बहुत ही बढ़िया शानदार मजबूती 17,940 110 पॉइंट की रैली निफ्टी में है और ऐसा लग रहा है कि शायद आज क्लोजिंग 18,000 पे हो सकती है। असंभव नहीं है, 60-65 पॉइंट ही चलना है यहाँ से, क्योंकि जो रफ्तार है, जो आंकड़े दिख रहे हैं, उससे ऐसी संभावना बनती है। एडवांस डिक्लाइन में आप देखिए 1.82:1, यानी लगभग हर एक के सामने दो शेयर मजबूती के साथ करें। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, 120 पॉइंट ही मजबूत है, वो 39,355-60 के आसपास अटका हुआ है, वो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। लेकिन इंडाइसेस में निफ्टी में जो सबसे मजबूत कामकाज हो रहा है, जैसा कि हमने बताया, बजाज ट्विंस, दोनों स्टॉक 5-6% ऊपर हैं। HDFC लाइफ, भारतीय एयरटेल, हिंडाल्को जैसे शेयर्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। फ्यूचर्स में नजर डालिए तो टॉप गेनर के तौर पर भी SBI कार्ड, नालको, ICICI लोम्बार्ड भी इसमें शामिल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो एक बढ़िया शानदार मजबूती वाला सुझाव है। लेकिन कुछ फ्यूचर्स की तरफ नजर डालें तो चार्ट पे निफ्टी बहुत अच्छे संकेत दिखा रहा है, उसमें काफ़ी बढ़िया एडिशन भी होता हुआ दिख रहा है। एक चीज़ है जो थोड़ी सी हीटअप होती हुई दिख रही है, और वो है पुट कॉल रेशियो 1.47। ये अब इसको देखने का एक नया तरीका भी हो सकता है कि आप पुट कॉल रेशियो कैसे देखते हैं। बहुत दूर दूर की जो लोगों ने कॉल ले रखी, अगर उसको एडजस्ट करेंगे तो ये नंबर आएगा, अदरवाइज उतना नहीं है। पूरा हीट मैप में अगर आप डालेंगे तो बजाज ही उसको लीड करता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जी एंटरटेनमेंट में भी आज 6% की तेजी है। L&T टेक्नोलॉजी 4.5%, SBI कार्ड 4.5%, ICICI जनरल में भी अच्छी तेजी है। कमजोरी भी है कहीं कहीं पे, PVR 2.5% कमजोर है और लगातार इसमें वीकनेस देखने को मिली है। बाटा इंडिया भी 2.5% कमजोर है। महानगर गैस 2% कमजोर है। इन्होंने गैस के दाम घटाए, इसके बाद से सारे जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उसमें वीकनेस देखने को मिली। वर्लपूल में काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है, करीब 45% की रेशियो यहाँ दिख रही है। अपोलो टायर्स में ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ रहा है। और ओपन इंटरेस्ट कहाँ कमजोर हो रहा है? स्कॉट्स और टाटा केमिकल्स में, ये थोड़े से ओपन इंटरेस्ट लूज करते हुए देखने को मिला। टेक्नोलॉजी और फाइनेंस लीड करते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आज के मेहमान गाबा जी। गाबा सर, ऐसा लग रहा है हमको कि आज 18,000 हो सकता है, आपको लग रहा है क्या? ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 18,000 एक बार चला जाएंगे तो शॉर्ट स्ट्रैप हो जाएंगे। मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी तो है, यस, आपको मिलना चाहिए। फिलहाल तो 18,000 के पास तो ये दस्तक देना, एक बार वीकनेस अगर नहीं आ रही है, जो भी करेक्शंस आते हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इसका मतलब स्ट्रेंथ है। ओके, लेकिन बैंक निफ्टी आज इतना साथ नहीं दे रहा है। ये काफी दिनों से देख रहे हैं। न्यू हाई एक था पिछले दिनों बना था, वो पार नहीं किया निफ्टी में। ये डाइवर्जेंस 3 दिन से देख रहे हैं हम। ये साथ अगर देगा बैंक निफ्टी तो निफ्टी ऊपर जाएगा ही जाएगा। फिर बैंक निफ्टी करीब अभी 39,480 पे जा रहा है, फिर 40,000 की तरफ जा रहा है, उसका लक्ष्य 40,000 का है। तो अब तक नहीं दे रहा है साथ, लेकिन दे देगा तो अच्छा लगता है। गावा सर, कुछ स्टॉक्स पे भी नजर डालनी चाहिए। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, दोनों में जबरदस्त मजबूती है। क्या राय होगी आपकी? बजाज फाइनेंस अच्छा लगता है, बहुत कंसोलिडेशन हुआ, और कंसोलिडेशन के बाद आज जो अपमूव मिला है, ये एक संकेत दे रहा है कि अपमूव और भी ज्यादा है। 7,500 का स्टॉप लगाना चाहिए बजाज फाइनेंस, तो अपमूव मिलना चाहिए। हो सकता है नेक्स्ट लक्ष्य 7,700 का हो। यस, बजाज फाइनेंस अच्छा लगता है। और बजाज फिनसर्व उसके बाद में देखेंगे, वो भी अच्छा लगता है। ट्रेड कर रहा है 16,840, ये करीब 17,500 की तरफ है। तो दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं, दोनों स्टॉक। अच्छा, फॉर ए चेंज HDFC लाइफ में भी आज 3% की तेजी है। फॉर अ चेंज, यस, बिल्कुल। HDFC लाइफ की आई है, कल से आई है, बहुत अच्छी तेजी आई है। इसका ट्रेड अच्छे स्टॉक है, मेरे ख्याल से इट्स अ मैटर ऑफ टाइम वहां तक जा सकता है। स्ट्रेंथ है, 588 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाना चाहिए 577 या 580 का स्टॉप लगा चले। 580 सही रहेगा स्टॉप, 600 पॉसिबल है HDFC लाइफ। ओके गाबा सर, एक स्टॉक हमने अभी चर्चा की थी वर्लपूल की, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक में 1.5% की मजबूती भी है। वर्लपूल देखिए, ये 1814 पे है। ये क्या है, लॉन्ग एंड वाइंडिंग हो रही, क्या हो क्या रहा है इसमें? एक्चुअली वर्लपूल वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं, इसलिए कभी कभी एक स्पाइक भी मिल जाता है। आज भी एक स्पाइक मिला था, करीबन 1900 के पार ले गया। स्टॉक तो बढ़िया है, लेकिन साइडवेज जोन पर ट्रेड कर रहा है करीब 1 महीने से। तो इसमें ट्रेंड तो अब है, लेकिन वॉल्यूम्स कम होते हैं, इसमें ध्यान देना चाहिए। स्टॉक बढ़िया।
ओके, और एक स्टॉक जिसकी हम लोग सुबह से चर्चा कर रहे हैं, खबर का तड़का भी है, एसबीआई कार्ड। यस, सुबह सुबह एसबीआई कार्ड में जो तेजी मिली थी बहुत ही अच्छी है, अब भी कायम है। 1002 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 975 980 को स्टॉप लगा चले तो मेरे ख्याल से अच्छा लगता है। बाई मोड पर तो है एसबीआई कार्ड। अच्छा, कुछ रिसेंट लिस्टिंग कंपनी जैसे कंपनी है रेट गेन, 318 पर इसका ट्रेडिंग चल रहा है। पिछले 1 घंटे में 5.5% की तेजी आई, कुल जमा 11% ऊपर है। आपके रडार पे आया क्या ये रेट गेन? ये अमेरिका में टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं जी। आवाज नहीं आया मुझे। रेट गेन, रेट गेन मैं भी कोशिश करता हूँ। RAT रेट गेन। ये स्टॉक बढ़िया लगता है। 280 का स्टॉप लगाना चाहिए, आपको मिल सकता है। 360 पॉसिबल है। न्यू लिस्टिंग है, जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है कि 280 संभलना चाहिए। जब तक 280 संभलता है 360 पॉसिबल है, और एक बार 360 चला गया 380 भी जा सकता है। यस, अपमूव है। ओके, एक और स्टॉक है जो रिसेंट लिस्टिंग ही है, श्रीराम प्रॉपर्टीज, उसमें भी पिछले 1 घंटे में 4% की तेजी आई है। श्रीराम प्रॉपर्टीज मैं कोशिश करता हूँ, अगर मिल जाता है मुझे तो मैं निकाल लूंगा इसमें। श्रीराम प्रॉपर्टीज, श्रीराम लिस्टिंग है, ब्रेकआउट मिला है करीब 82 पर, ये जा रहा है करीब 90 पर 100 लिस्टिंग 105 में हुई थी। ये लगता है आपको मिलना चाहिए श्रीराम प्रॉपर्टी, और आज प्रॉपर्टी स्टॉक अच्छे कर रहे हैं। इसमें भी अपमूव आ सकता है। चलिए अब आज की कंपनी के बारे में बातचीत करते हैं। कंपनी का नाम है GNXL और एक बड़ी कंपनी है, देश और विदेश दोनों जगह पे ऑटो सेक्टर के लिए काम करते हैं। जो पहली तिमाही की कंपनी ने नतीजे पेश किए हैं, वो अगर आप सीक्वेंसली देखेंगे तो नतीजे काफ़ी बेहतर हैं। यहाँ पे सेल्स 450 करोड़ की आई है, पिछले क्वार्टर में 300 करोड़ की थी, और प्रॉफिट 27 करोड़ का जो पिछले क्वार्टर में 18 करोड़ था, यानी क्वार्टर नंबर में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। मार्जिन 13% पे पिछले 2-3 क्वार्टर से सीक्वेंसली बिल्कुल स्टेबल सी दिख रही है, तो नंबर काफ़ी बेहतर है यहाँ पे, और कंपनी लगातार इंप्रूव करी। मैं साल दर साल इसलिए नहीं देख रहा हूँ क्योंकि वो क्वार्टर थोड़ा दिक्कत भरा था पिछले साल का, इसलिए क्वार्टर देखना ज़्यादा बेहतर होगा। बातचीत करने के लिए कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO रणवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। रणवीर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। नंबर काफ़ी डिसेंट और बेहतर दिख रहे हैं यहाँ पे। जिस तरीके का आउटलुक है इस समय पूरी दुनिया में, देश में, तो हम लोग सुबह रोज चर्चा करते हैं उसको 3 हिस्सों में बांट लेना चाहिए। यूरोप में कुछ अलग कहानी चल रही है, अमेरिका में कुछ अलग कहानी चल रही है, और इंडिया की कहानी एकदम अलग है। पहले तो आप मुझे देखिए जो डिमांड का ट्रेंड है वो खास तौर पे इन दोनों ज्योग्राफीज में, इंडिया और US में, कैसा चल रहा है? नीरज जी, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। अगर हम डिमांड देखें तो जैसे आपको पता ही है, हमारी 55% जो रेवेन्यू है एक्सपोर्ट से आ रहा है, और एक्सपोर्ट में मेजर सेल्स नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशियन कंट्रीज़ हैं। जो डिमांड यूरोप की डिमांड है, लड़ाई के माहौल में भी जो कमर्शियल व्हीकल की डिमांड है वो कम नहीं हुई है। वो डिमांड अच्छी चल रही है। और नॉर्थ अमेरिकन क्लास 8 एंड अदर कैटेगरीज बिटवीन क्लास 5 to 8 ऑल आर डूइंग वेल। नॉर्थ अमेरिका में भी हम सोच रहे थे कि इन्फ्लेशन की वजह से और इंटरेस्ट परसेंटेज उन्होंने बढ़ाई है, उससे डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन आज की डेट में वो डिमांड स्टेबल है, उसके ऊपर कोई CV मार्केट पे अभी तक तो कोई इफेक्ट नहीं आया। तो इसकी वजह से जो आउटलुक है डिमांड की फॉर नेक्स्ट दिस क्वार्टर एंड Q3 वो काफ़ी स्टेबल है। नीरज जी। जी, रणवीर जी, ये बताइए कि जो US में अब कोशिश उन लोगों ने की है कि डिमांड को क्रश करके अपने इन्फ्लेशन को नीचे लेके आए, तो जो हाई फ्रिक्वेंसी डेटा हम लोगों को दिखता है कि रिटेल की सेल्स थोड़ी ठंडी पड़ रही है, रियल एस्टेट में थोड़ी नरमी आ रही है, सेकंड हैंड गाड़ियों की बहुत डिमांड वहाँ पे थी, पिछले इन्फ्लेशन डेटा हम लोग देख रहे थे, लेकिन न्यू गाड़ी का डेटा उतना सपोर्टिव नहीं था। क्या ये सेंस करना वाजिब होगा कि यहाँ से आगे जाते हुए थोड़ी सी स्लोइंग इकोनॉमी हो सकती है वहाँ की? नीरज जी, उसमें हम एंटिसिपेट कर रहे थे, और स्टिल हम वेट कर रहे हैं कि कोई करेक्शन आएगी, अगर आएगी भी तो। लेकिन ओवरऑल जो सीन है, अगर डोमेस्टिक देखा जाए तो वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कंपनी जो हमारी कंपनी है ऑफ हाईवे में और CV में इंडिया में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और अगर
डिपेंडेंसी देखी जाए ऑल फोर फ्रंट्स लाइक domestic off-highway and CV, and for CV in Europe and America, overall जो डिमांड हमें नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स की स्टेबल दिख रही है। राइट सर, और इंडिया में क्या स्थिति है सर? इंडिया में जो ट्रैक्टर मार्केट है वो ठीक चल रही है, स्टेबल है, और हम वी आर क्वाइट होपफुल टिल फेस्टिवल सीजन दिस डिमांड विल गो वेल। ओके, तो इंडिया में तो हालांकि सीवी डिमांड तो कई लोग कह रहे हैं कि कमर्शियल वाली पैसेंजर व्हीकल से मच बेटर चल रही है, और वो रिफ्लेक्शन हम लोगों ने कई बार फिनेंस कंपनी के ज़रिए भी समझने की कोशिश की, तो वो लोग भी ऐसी ही बातें करते हैं। आगे देखें कैसा होगा। सर ये बताइए कि जो आउटलुक आपने मेंटेन करके रखा है अब तक, और उसमें एक सबसे दिलचस्प आंकड़ा जिसको मुझे आप एक्सप्लेन करिए कि ये जो मार्जिन पिक्चर आपने कैसे स्टेबल रखी, वो 13% पे लगातार 3 क्वार्टर से बनी हुई है, जबकि कमोडिटी प्राइसेस में भारी उतार चढ़ाव हमने देखा, एक समय एकदम पीक पे चले गए थे वो, अब तो काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। ये कैसे मेंटेन कैसे है सर? 3 क्वार्टर से बिल्कुल सेम मार्जिन है। नीरज जी, उसमें ये है कि हमारा जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है हमारे कस्टमर्स के साथ, वो स्टील जो इन्फ्लेशन है, स्टील प्राइसेस है, वो पास ऑन है, दोज आर कंपनसेटेड अगेंस्ट आवर बाइंग कॉस्ट। तो अदरवाइज अगर आप लॉन्ग रन पीछे जाके देखेंगे तो हमारे मार्जिन बहुत अच्छे थे, बिटवीन 15 to 17% मार्जिन चल रहे थे। लेकिन स्टील प्राइस इंक्रीज और दूसरा सबसे बड़ा जो स्ट्रेस है वो हमारा फ्रेट का है, जो एक्सपोर्ट फ्रेट है वो अभी इट्स क्वाइट हाई और इन्फ्लेशन उसमें बहुत है, उसकी वजह से हमारे मार्जिन जो होने चाहिए बिटवीन 14 to 16% वो नहीं है, एंड वी आर मेंटेनिंग अराउंड 13.5 to 14% जो अभी चल रहे हैं। तो वी आर होपफुल दीज विल बी मेंटेन्ड फॉर नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। ये मेंटेन रहेंगे या इसको इम्प्रूव कर लेंगे, क्योंकि स्टील की कॉस्ट और गिर गई है? स्टील प्राइस अगर गिरेगी तो इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन जो इंडिया में मेजर सीवी मैन्युफैक्चरर है उन्होंने अप्रैल ऑनवर्ड जो प्राइस इंक्रीज आई थी वो अभी स्टील के साथ सेटल नहीं किया है, वो अभी पेंडिंग है। ओके, तो उसको भी देखना बाकी है। अभी आपने एक बड़ी दिलचस्प बात कही रणबीर सर कि फ्रेट चार्जेस बहुत हाई हैं। मैंने आज सुबह ही देखा कि बाल्टिक ड्राई इंडेक्स 6 मंथ के लो पे चला गया है। क्या कुछ नरमी के संकेत दिख रहे हैं क्या फ्रेट के? अगर इसमें कुछ सॉफ्टनिंग होगी रेट्स में तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलेगा। जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके साथ जो एग्रीमेंट फ्रेट का जो है वो क्लॉज नहीं थी, और फिर भी हमारे कस्टमर्स जो है वो 70% 75% ऑफ अवर एडिशनल कॉस्ट जो है उसको कंपनसेट कर रहे हैं, लेकिन उसमें फ्रेट में 20 to 25-30% तक हम ऑलरेडी लूज कर रहे हैं उसमें। तो रवि जी, अभी आपको नहीं दिख रहा कि फ्रेट कम हो रही है? अभी भी बिल्कुल एलिवेटेड लेवल पे बने हुए हैं। जो सर हमारे फ्रेट लाइनर्स के साथ कंट्रैक्ट है वो ओल्ड कंट्रैक्ट्स हैं, लेकिन जो अभी फ्रेट चल रहा है वो अभी उस लेवल पे आए हैं, इससे फर्दर ड्रॉप होंगे तो उसका बेनिफिट आएगा हमें। और वो आप रीनेगोशिएट कर लेंगे? सर डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है उनके लिए भी। हाँ, कई बात बिल्कुल सही बात है। दूसरी एक चीज़ सर ये बताइए कि बहुत जगहों पे मैं ऑटो इंडस्ट्री का व्यू आपके थ्रू समझना चाह रहा था कि बहुत सारी समस्याएं थी, जो चिप के इश्यूज थे वो भी पता नहीं अब कितने अब तक सॉल्व हुए हैं, सप्लाई के और तरह तरह के इश्यूज खड़े हुए थे, क्या वो सारे ठीक हो गए हैं या अभी भी वो हैं? इन सब समस्याओं के अलावा वो भी एक बड़ी समस्या है। सर 2 बड़े इशू चल रहे हैं और जिसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। एक तो फ्रेट का इशू है जो पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है, दूसरा इशू चिप का इशू है जो पोस्ट कोविड और ड्यूरिंग कोविड जो काफ़ी बढ़ गया था, और वो अभी ऑटो सेगमेंट में वो स्लोली सॉल्व हो रहा है। तो ये 2 बड़े इशू हैं, अभी चलते रहेंगे, और क्योंकि जब इलेक्ट्रिफिकेशन आ रही है उसमें और भी चिप्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, नया टाइप चिप आ रहा है, और उसमें दिस इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। ओके, और मैं देख रहा था कि सर आपकी ओवरहेड कॉस्ट भी कम हुई है, एम्प्लॉय कॉस्ट कम हुई है, ये कैसे किया सर आपने? सर वो मैथमेटिकली अगर स्टील बढ़ेगा वो चीज़ तो परसेंटेज तो कम आएगी। अगर जो हमारी ग्रोथ हुई है नंबर्स में नहीं हुई है इस क्वार्टर में, अगर आप लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करें, हमारे नंबर्स आर स्लाइटली लोअर देन
लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर, तो इसलिए वो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट तो नहीं बढ़ सकती, क्योंकि स्टील की इन्फ्लेशन की वजह से टॉप लाइन ग्रोथ आई है काफ़ी। स्टील इन्फ्लेशन की वजह से तो मैं आपकी बात से ये समझ पा रहा हूँ कि बहुत ही मुश्किल के दौर में भी आपने बेटर परफॉर्म किया और आपको ये होप है कि यहाँ से चूंकि स्टील कीमतें नीचे आ रही हैं, फ्रेट नीचे आ रहा है, तो ये जो मार्जिन अभी 13% पे अटका हुआ था ये 14-15 हो सकता है अगले 2 क्वार्टर में, राइट सर? राइट सर, अगर टॉप लाइन मेंटेन रही और इम्प्रूव हुई तो डेफिनेटली मार्जिन्स विल इम्प्रूव। तो आपको टॉप लाइन मेंटेन रहने में शक है क्या? सर, अगर आप लास्ट ईयर के फर्स्ट 2 क्वार्टर्स देखो, बहुत अच्छे थे हमारे। हाँ। और इमीडिएटली Q3 और 4 में इतनी बड़ी करेक्शन आई है ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर प्रोडक्शन में, CV में, एक्सपोर्ट में, और हमारी टोटली टॉप लाइन हैज ड्रॉप्ड लास्ट ईयर। जो सेकंड हाफ है वो 10 to 12% वो उसमें ड्रॉप हो गया था हमारा टोटल टॉप लाइन। और इस साल में भी जो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। सर लेकिन इंडिया में देखें तो ट्रैक्टर की सेल्स के नंबर तो यहाँ पे भी गिर रहे हैं। सर, वो थोड़ी करेक्शन आएगी अगेन इन ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन। आई होप अगेन दिस विल कम बैक टू नॉर्मल लेवल। एक और चीज अगर ट्रैक्टर में देखें जो कि बहुत पॉजिटिव है, जो हमारे कंट्री से एक्सपोर्ट है ट्रैक्टर की वो बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस। और क्योंकि इंडिया में बिकॉज इतने लार्ज वॉल्यूम में जो ओवरऑल ट्रैक्टर की प्राइसिंग है फॉर ग्लोबल प्लेयर्स वो काफी कम है। जो फॉरेन में, यूरोप में, अमेरिका में ट्रैक्टर बनाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और इन द नेक्स्ट 5 to 7 years टाइम जो सर्टन कैटेगरी ऑफ ट्रैक्टर बिटवीन 25 हॉर्स पावर टू 75 हॉर्स पावर, ये इसकी मैक्सिमम एक्सपोर्ट बढ़ेगी। ये एक टेलविंड है यहाँ के लिए। हाँ, लेकिन वो हम लोगों ने एक समय देखा था 30-35% की ग्रोथ चली थी, अब वो शायद अभी थोड़ी सी टेपर डाउन है यहाँ पे। तो हो सकता है जैसे रणवीर सर कह रहे कि फेस्टिवल सीजन आएगा, थोड़ी क्रॉप का सीजन आएगा तो फिर बेहतर होती हुई दिखेगी। रवि सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और शुभकामनाएं अगले क्वार्टर के लिए। GNA एक्सेल एक बढ़िया कंपनी है और उसने बहुत बढ़िया नतीजे पेश किए उस दौर में भी जब बड़ा मुश्किल का दौर चल रहा था। और अब तो चूंकि चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं तो एक्सपेक्टेशन है कि मार्जिन यहाँ से कम 1 से 2% और इम्प्रूव होते हुई दिखेगी। 672 रुपये पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, करीब 4% मजबूती के साथ। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देखते हैं बाजार की ताज़ा स्थिति क्या होगी। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और बाजार में निफ्टी 100 पॉइंट के साथ 17,928 पे है। मैं कह रहा था कि क्या 18,000 आज हो जाएगा, तो वीरू कह रहे हैं कि हो तो सकता है, वो तो लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक है, अगले 1.5 घंटे में उनके लिए छोड़ता हूँ कि इसको 18 तक पहुँचाएँ कैसे भी करके। 928 पे इस समय 70-72 पॉइंट, 80 पॉइंट करीब तक जाना है इसको। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन अगले 1.5 घंटे में आपके लिए बेहतरीन स्ट्रेटजीज बनेंगी निफ्टी की, ऑप्शंस की और बहुत सारे स्टॉक्स की। वीरेंद्र और हर्षदा के साथ।